समाज सेवा से आदमी इसलिए जुड़ता है ताकि वो समाज में रह के लोगों की मदद कर सके। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, मोहनलालगंज के रहने वाले हैं, जो कि ये गणेश खेड़ा गांव है। अवधेश जी हमारे पीछे देख सकते होंगे। अवधेश जी लगातार समाज से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि ये जब 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था। माँ है और अभी तक अवधेश जी ने शादी भी नहीं की है, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक मैं आपको घर की स्थिति दिखाऊं तो घर पर इनकी पक्की छत तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि तीन शेडेड घर है पूरा, जिसपे रह रहे हैं। हालांकि अगर इनके हम गुजर बसर की बात करें तो पीछे जनसेवा केंद्र है, जो चला करके अपना परिवार यानी अपनी माँ का भरण पोषण करते हैं। और वहीं अगर हम अवार्ड की बात करें तो राष्ट्र से लेकर के राज्य से लेकर के और राष्ट्र तक, यानी इनको जो है देश भी सम्मान कर चुका है। यहाँ देख सकते हैं तमाम वो राष्ट्रीय स्तर के भी जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। न चाहे वो नशा मुक्ति की बात हो, यहाँ देख सकते हैं ये लगातार यहाँ पर किया गया। वहीं आपको दिखाएं ये नेशनल अवार्ड है, ये देखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, इससे भी इनको सन 2019-20 में नवाजा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये समाज के लिए करते होंगे। ये अवार्ड ही बता रहे हैं, लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ देखिए तमाम और भी अवार्ड्स हैं। विवेकानंद जी की तस्वीर है, ये भी इनको अवार्ड्स में मिला है। ऊपर भी आपको दिखाएंगे, वो देखिए खेल कूद से लेकर के हर क्षेत्र में इनको अवार्ड से नवाजा गया है। और इनके हाथ में देखिए ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा, मतलब नेशनल स्तर पर नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। तो हालांकि समाज के लिए इतना कुछ कर चुके हैं, तभी इनको इतने अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने भी इनको अवार्ड दिया है। हालांकि अभी एक भारी चूक जरूर हुई है, जिससे पूरा जो परिवार है वो आहत है इनका। अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में एक देखिए हमारे पीछे युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें इस तरह से समाज में काम करने वाले लोगों को नवाजा जा रहा था। नवाजने के लिए 10 लोगों की सूची बनाई गई थी। पहले इनको देखिए बाकायदे इन्विटेशन दिया गया। इन्विटेशन दे करके बताया गया कि 11 जनवरी को आपको वहां पर आकर के सारे दस्तावेज दिखाने हैं। उसके बाद ये देखिए ये सूची है 10 लोगों की जिनको नवाजा गया है। देखिए लखनऊ से इकलौते ये थे, इनको अवधेश कुमार 9 नंबर पर, जिसमें इनको सम्मानित किया जाना था। लेकिन अचानक से ये यहाँ तक अखबारों ने भी, ये देखिए वहाँ के जो युवा कल्याण के उप निदेशक हैं आजाद शत्रु शाही जी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि ये 10 लोग हैं जिनको अवार्ड दिया जाना है। ये 9वें नंबर पर अवधेश कुमार जी का नाम है, जो कि अखबारों में भी छप चुका है। अब ऐसे में अखबारों में छपने के बाद, लिस्ट आने के बाद, और अचानक से एक दिन पहले अगर ये हो कि आपका नाम अब लिस्ट में हटा दिया गया है, अब आपको नहीं अवार्ड दिया जाएगा, तो ऐसे में समझ सकते हैं जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर तक अवार्ड मिले हो और उसको अपने ही राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से उसका तिरस्कार हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या कुछ बीतती है। देख सकते हैं हमारे साथ अवधेश जी भी हैं, उनकी माँ भी हैं। सबसे पहले अवधेश जी से ही जानते हैं, अवधेश जी क्या कुछ हुआ है? अगर हम परसों और कल की बात करें तो क्या कुछ हुआ है? सर मुझे जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग से मुझे इनवाइट किया था, बाकायदा लेटर भी दिया गया था, आपने देखा ये, इसमें मेरा नाम भी अंकित है। और जो 10 लोगों की लिस्ट है वो भी ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरा 9 नंबर पे नाम है। ये मुझे युवा कल्याण विभाग द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आप आइए 11 जनवरी को, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए महानिदेशालय आकर। तो वहाँ मैं गया, वहाँ पर हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद में यहाँ तक कि वहाँ पर प्रमाण पत्र भी छपा हुआ रखा था मेरे नाम का। वहाँ पर स्पेलिंग मिलाने के लिए बोला कि स्पेलिंग इसमें देख लीजिए कि सही है कि नहीं। मैंने उस प्रमाण पत्र को देखा तो वो सही था, तो मैंने कहा सब सही है, और मेरा अकाउंट डिटेल भी लिया गया और 9 नंबर पे मेरा सिग्नेचर भी करवाया गया कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उसके बाद में फिर शाम में जो है ऐसी कोई अधिकारियों की मीटिंग हुई, कुछ इनकी प्लानिंग बनी, पता नहीं क्या हुआ। तो उसमें से मेरा और एक देवरिया जनपद से देवानंद जी का नाम हटा दिया गया था और जो नीचे के लिस्ट के थे उन लोगों को में बढ़ा दिया गया था जिनका नाम उसमें नहीं था टॉप 10 में। तो मैंने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने जो है डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। देवानंद जी को तो इतना डराया धमकाया गया कि वो जो है बिल्कुल शांत हो गए, वो कहे हम बोलेंगे ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि हम युवा हैं। और अच्छा, अभी तक कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कितने अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे मुझे एक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को मिलने वाला
देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में मुझे उत्तर प्रदेश समाज रत्न सम्मान सम्मानित किया गया। और बाकी ऐसे 40-50 ऐसे होंगे अवार्ड, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय से, इस तरीके से बहुत सारे। कल कौन अवार्ड देने वाला था? कल मुझे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मुझे अवार्ड मिलना था, जिससे हम लोग बहुत खुश थे। सभी पूरे परिवार में और सब जगह आपने बता भी रखा होगा, सब लोग टीवी पर निगाहें लगा के बैठे भी होंगे। तो बताना, मुझे भारत सरकार ने सम्मानित किया था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से। तो एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता होते हुए मुझे राज्य स्तर पे इस तरीके से मुझे अपमानित किया जाएगा बुलाने के बाद, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, मेरे परिवार को बहुत दुख हुआ है। और मेरा गांव क्षेत्र के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी मैं सेवा में लगातार लगा रहता हूँ। तो इसका तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने पत्र भी लिखा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, जिससे कि आगे जो हमारे युवा हैं, जो हमसे सीखते हैं, हम युवाओं से प्रेरणा लेते हैं कि हमको समाज के लिए सेवा करना, देश के लिए काम करना है, उनके अंदर ऐसी भावना ना है कि जो है सरकार जो है गलत कर रही है युवाओं के साथ में, ताकि सब युवा जो है अच्छे से कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से मोबिलाइज करें। बिल्कुल देख सकते हैं कि अवधेश जी की आंखें भर आई, गला भर आया बताते बताते। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उनको इतना जो आहत हुआ है सम्मान देने के बाद और वापस ले लिया गया, मना कर दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए। बूढ़ी माता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, माता जी से पूछेंगे कि आखिर उनके दिल पर क्या बीती है। क्या नाम है माता जी आपका? बचपन से अपने बच्चे को पाला है, कितना बड़ा था 2 साल जब पिताजी इनके नहीं रहे? तो कैसे पाला, फिर कैसे परवरिश किया आपने? मजदूरी कर करके, खेती भी नहीं उनकी रही, बाहर जलाई था, वही सबका पढ़ाए लिखाए, पालन पोषण, 3 बिटिया रही, 2 लड़का रहे, सबसे छोटे यही देश है। तो इनका समाज में सेवा का भावना कब से आई? कितने साल से समाज में ऐसे काम कर? भैया छोटे से मतलब घर का काहे के लिए मतलब नहीं रहा है, तो काबू करी काहे के लिए, कहीं हमका टाइम नहीं, समाज सेवा के लिए घूमा जा रहे हैं, शादी के लिए कहीं वही के लिए नहीं तैयार, नहीं अगर हमको शादी नहीं करना, हमको समाज सेवा करना है, ये हम लगे रहते हैं। शादी अभी नहीं किया इन्होंने? अभी नहीं। तो समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित। कल कितनी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी अवार्ड देंगे और आप लोग देखेंगे? भाई बताई नहीं हमको, जब जो दिन पता चली इनका तो हमसे बताई नहीं, हमको अवार्ड मिले। ठीक भैया, खुश हुए इनको, बिटिया लोग सजने तैयार थे, गांव सब लोग तैयार थे चाय के लिए, क्योंकि बाद सवेरे सजने तैयारी किए रहे। जब मैसेज देखेंगे कैंसिल, उसको गाँव का पूछे अम्मा काहे नहीं है, बस वह काहे नहीं है, तो हम प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सबकी आशाएं टूट गई, मन कितना दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। बिल्कुल देख सकते हैं, माँ की भी आंखें बताते बताते भर आई, गला भर आया। पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरे रिश्तेदार भी यही चाह रहे थे कि कल अवधेश को नवाजे।